हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का लेसन 9 डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। उसका सारा इस जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कंप्रीहेंशन का। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। B.1 का क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई इज पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड। एक व्यक्ति के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर अ पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड। राष्ट्र, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड मैन। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्वेश्चन है हमें मनुष्य और मनुष्य में भेद क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑल मेन्स आर इक्वल इन आइज ऑफ द सुप्रीम पावर, ही मेड देम ऑल, सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड मैन, डूइंग सो वी अनप्लीज द सुप्रीम पावर। तो इसका हिंदी क्या होगा, जो सर्वोच्च शक्ति की दृष्टि में सभी पुरुष समान हैं, उसने उन सभी को बनाया है। किसने बनाया है, भगवान ने। भगवान को ही यहाँ पर सुप्रीम पावर कहा गया है। इसलिए हमें मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के हम सर्वोच्च, जो हम भगवान जो भी कह सकते हैं, आप अपनी भाषा में जो भी बोलते हो, गॉड या फिर जो भी आप बोलते हो, हम उनका मतलब उनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अनप्लीज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको मतलब दुखी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड राइट। B.2 में थिंक, सोचो और लिखो। B.2.1 में आंसर ब्रीफली, संक्षेप में उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हाउ डिड द डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन फील व्हेन ही वॉक थ्रू द वॉल। दीवार पर चलते हुए भेदभाव करने वाला व्यक्ति कैसा महसूस करता था। तो इसका आंसर लिखेंगे द डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन फेल्ट वेरी बैड व्हेन ही वॉक थ्रू द वॉल, ही गोट हर्ड बाय द स्नीयर एंड लाफ्टर रेज्ड अगेंस्ट हिम। भेदभाव करने वाले व्यक्ति को दीवार पार करते समय बहुत बुरा लगा। वह उसके खिलाफ उठाई गई हंसी, उपहास और हंसी से आहत हो गया। उसे बहुत बुरा लगा था जिसके साथ डिस्क्रिमिनेटेड हुआ था, मतलब वो जिसके साथ भेदभाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में वाई डज द पोएट फील हर्ट। कवि को दुख क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट फील हर्ट seeing discrimination against man and man. The discrimination occur on the basis of nation, religion, caste and gender, even on the basis that some people think they are superior to the others because of their high status. This is against mankind. कवि को मनुष्य और मनुष्य के प्रति भेदभाव देखकर बहुत दुख होता है। भेदभाव राष्ट्र, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर होता है। बुनियादी बातों पर भी कुछ लोग अपने आप को उच्च स्थिति के कारण दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। यह मानव जाति के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन B.2.2 में है आंसर इज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। उत्तर 50 शब्द से अधिक में ना दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है हाउ डू सम पीपल ट्रीट अदर हु आर नॉट लाइक देम। कुछ लोग दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उनके जैसे नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सम पीपल इल ट्रीट अदर who are not like them. This happen when some people think that they are superior. They let down other people on the basis of nation, religion, caste or gender. They discriminate other. This is not good. This is against moral ground. कुछ लोग दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जो उनके जैसे नहीं है। ऐसा तब होता है जब कुछ लोग सोचते हैं कि वे श्रेष्ठ है। उन्हें राष्ट्र, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अन्य लोगों को नीचा दिखाते हैं। वे दूसरों के साथ भेदभाव भी करते हैं। यह अच्छा नहीं है। यह नैतिक आधार पर
नैतिक आधार के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट मोरल ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट हेट डिस्क्रिमिनेशन? कवि भेदभाव से घृणा क्यों करता है? इसका आंसर लिखेंगे, द पोएट बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मैन टू मैन। व्हेन ऑल पीपल आर ऑफ वन नेशन देन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन as all prevail the same right and opportunity. Discrimination hurt people who are victim to it. They become isolated. So the people hate, the poem hates discrimination. कवि मनुष्य से समानता विश्वास करता। जब सभी लोग एक राष्ट्र के हो तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि सभी समान अधिकार और अवसर प्राप्त करते हैं। भेदभाव लोगों को आहत करता है जो उनके शिकार होते हैं, वे एकांत हो जाते हैं, दे बिकम आइसोलेटेड। इसलिए कब जो पोएट है इस पोयम का, वे कभी मतलब जो है कभी भेदभाव से नफरत करता है। दे हेट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन? जब आप भेदभाव का अनुभव करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, आई फील वेरी बैड एक्सपीरियंस। आई एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस ग्रो इन मी। आई फील रियल harassment in such times and anger feeling goes on running in my blood, making all my body and soul hot and course badly hurt। जब मुझे भेदभाव का अनुभव होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अकेलापन की भावना मुझ में बढ़ती है। मैं ऐसा समय में वास्तविक उत्पीड़न महसूस करता हूँ और मेरे खून में क्रोध की भावना चलती है, जिससे मेरा शरीर और आत्मा गर्म आत्मा बन जाता है और गर्म, और निश्चित रूप से मुझे बुरी तरह से आहत होता है। दिस बैडली हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में, वर्ड पावर C.1। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पाठ को फिर से देखिए और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाए। तो इसमें है सराउंडेड, स्निकर, स्नियर, टाउट, हर्ट। तो इसका आंसर होगा सराउंडेड। सराउंडेड मतलब होता है घेरना, घेरना हो गया, तो इसका मतलब हुआ इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड। ककर्स की मतलब इसका हो गया कि चारों ओर से घेरा हुआ। नेक्स्ट है स्निकर। स्निकर का होगा वॉइस ऑफ विनी टू ने। कर्कश की आवाज़ पड़ोसी को। स्नीर मतलब होता है उपहास। इसका होगा टू अटर वर्ल्ड आयरोनिकली, विडंबनापूर्ण शब्दों का उच्चारण करना। टाउट का होता है मतलब ताना, तो इसका हो जाएगा इंसल्टिंग वर्ड। इंसल्टिंग वर्ड मतलब अपमानजनक शब्द। हर्ट मतलब होता है ठेस पहुंचाना, इसका हो जाएगा टू गिव पेन, दर्द देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.2। यूज द फ्लोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। एज फार एज डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट नेशन सन, इसमें ऑप्शन में था, तो इसका सेंटेंस बनाना। तो इसमें सेंटेंस बनेगा क्या, एज फार एज मतलब जहाँ तक, तो यहाँ पर होगा एज फार एज आई कुड सी देयर वेयर फ्लावर एंड फ्लावर ऑफ ऑल कलर। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ सभी रंग के फ्लावर मतलब फूल और फूल थे। डिस्क्रिमिनेशन, आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, मुझे भेदभाव से नफरत है। डिफरेंट, तो डिफरेंट मतलब होता है भिन्न, भिन्न का होगा द बॉय इज डिफरेंट फ्रॉम अस। नेशन, नेशन में मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र हो गया आवर नेशन इज ग्रेट, हमारा राष्ट्र महान है। फिर हो गया सन, SHUN, सन मतलब होता है दूर, तो होगा दे केप्ट सन फ्रॉम द लो कास्ट बॉय, वे नीची जाति के लड़के से दूर रहते थे। नेक्स्ट है इसमें राइम है, तो इसमें राइम आपको बनाना है। तो इसमें है इन दिस पोएम देर आर राइम्ड वर्ड विच क्लोज विद द सेम साउंड। एग्जाम्पल सी, मी, थिंक एंड राइट राइमिंग वर्ड फॉर्म द फ्लोइंग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टू मो बू जो लो, सी फी नी की घी, हॉल कॉल मॉल डॉल बॉल, सुन फुन नून टोन बुन, रेन पेन गेन मेन ड्रेन, सो गो नो रो रू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में, लेट्स टॉक एंड राइट। लेट्स टॉक एंड राइट, बात करते हैं और लिखते हैं। तो इसमें है D.1 में, प्रिपेयर अ 2-minute स्पीच ऑन द टॉपिक अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
अस्पृश्यता मानव के विरुद्ध अपराध है विषय पर 2 मिनट का भाषण तैयार करना है आपको। तो हिंट में आपको दिया हुआ है संकेत में, ऑल मैन इक्वल फेवरिंग वन बैड बायस अगेंस्ट वन आल्सो बैड, ऑल शुड लाई इन हार्मोनी, रॉन्ग टू लुक डाउन अपॉन। सभी पुरुष समान रूप से एक के खिलाफ एक बुरे पूर्वाग्रह का पक्ष लेते हैं। सभी को सद्भावना में रहना चाहिए, गलत नज़र से देखना चाहिए। तो इसका हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड। इसका स्पीच तैयार करेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। मैं इसका कोई हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है ऐसे में, इसलिए मैं आपको स्पीच इंग्लिश का है तो इसको मैं हिंदी नहीं बताऊंगा। तो इसमें आपको लिखना है, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माई मदर्स, आई एम गोइंग टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच ऑन द सब्जेक्ट untouchability is a crime against humanity. All men are equal in the eyes of the supreme power. He made them all. So we should not discriminate between men and men. Doing so be unpleasing the supreme power. Discrimination on basis of untouchability is a deadly crime against humanity. So God made all person equal. So how can we let down some people telling them untouchable? We should not never do this crime. We should also stop other person from doing such a crime. Humanity say that all people are equal, so there is no person on the earth as untouchable. Such a feeling and action is a crime which should be stopped in no time. इसका हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अनुवाद, इसमें ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग। तो इसका आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, मैं भेदभाव से घृणा करता हूँ। नेक्स्ट है आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। नेक्स्ट है आई एम इन पेन, मैं कष्ट में हूँ। फिर है वी आर ऑल वन नेशन, हम सभी एक राष्ट्र हैं, हम सभी एक राष्ट्र हैं। वाई डू यू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मी, क्या तुम क्यों मेरे प्रति भेदभाव रखते हो। नेक्स्ट है लैंग्वेज गेम, G.1 में है क्रॉस वर्ड पजल, क्रॉस वर्ड पजल में है हिंट दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो आपको तो दोस्तों इतना ही कर लेते हैं, ऐसे भी ये कोई काम करनी है तो पजल। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का चैप्टर है, चैप्टर 9 डिस्क्रिमिनेशन, उसका सारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।